तो हाय ऑल। तो इफ़ेक्टिव टीम वर्क क्या होता है आपका, और ये टीम वर्क क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम है, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम बिल्ड करना, उस टीम को सपोर्ट करना होता है और उस टीम को सिखाना होता है, आपको उस टीम को डेवलप करना होता है एज ए लीडर। आपको कैसे उस काम को हम करते हैं, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, आज हम इस बात करेंगे। द एलिमेंट्स एंड स्किल्स, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं नीड फॉर ए सक्सेसफुल टीम। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम बात करते हैं। तो देखो, इफेक्टिव टीम वर्क जो होता है ना, इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड बट ऑल्सो फॉर इट्स पीपल्स वेलबींग। ऑब्वियसली जब एक हेल्दी टीम होती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, मज़ा करते हैं, मे बी टफ टाइम के अंदर सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव करते हैं, अगर नेगेटिविटी आ भी रही है तो उसको कहीं ना कहीं फाइट आउट करते हैं। नथिंग लाइक इट, है ना। आप कल को सेमिनार्स अटेंड करते हो, आप कल को रिकग्निशन होता है किसी का, तो आप सारे पहुंचते हो उसके रिकग्निशन के अंदर, आप उसको खुद भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो। कल को टूर्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आपकी देश विदेश में होती है, आप साथ में होते हो उसी टीम मेंबर के साथ, एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है, डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। आपको जब आप करोगे तो आपको सही में मज़ा आएगा कि भाई वाओ, मैं अगर बाहर गई हूँ या आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, या मैं इंडिया में भी सेमिनार अटेंड कर रही हूँ, तो एक होता है ना, आप एक जो आप अगर सिंगल हो तो आपका ऑब्वियसली तब भी आप बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन उसी टीम के साथ आपका वो मल्टी फोल्ड आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, राइट, है ना। अब दूसरा देखो, मेरी बात सुनो, मेक इट सिंपल। आपको रखना क्या है, ये बहुत सिंपल तरीका रखना है टीम को डेवलप करने का। क्यों रखना है? देखो, मैं आपको ना एक यहाँ पे माइकल जॉर्डन एक प्लेयर है काफ़ी बड़े, उनका मैं आपको बताता हूँ। देखो, टैलेंट जो होता है ना वो विन करता है गेम्स को, बट जो टीम वर्क होती है ना और जो इंटेलिजेंस होता है वो चैंपियनशिप को विन करती है, माइकल जॉर्डन ने कहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक क्रिकेट को भी देखोगे ना, जैसे इंडिया में आप समझते हो, तो अगर आप एक टैलेंटेड प्लेयर है कोई भी, तो एक गेम जितवा देगा, दो गेम जितवा देगा, मे बी तीसरे में नॉकआउट हो जाएगा, मे बी क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट हो सकता है, मे बी सेमीफाइनल में नॉकआउट हो सकता है, मे बी सेमीफाइनल निकल जाएगा तो आगे जाके कहीं फंसेगा। लेकिन अगर टीम वर्क काम हो रहा है तो 100% आपको बताऊं चैंपियनशिप आप जीत जाते हो। तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली टीम वर्क को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना है और टीम को साथ लेके चलना होता है हमारे को। देखो, स्किल्स फॉर इफेक्टिव टीम वर्क है। अब ये टीम वर्क के लिए ना ऐसी क्या क्या स्किल्स है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहना आप, और अपने कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, वो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। देखो, जो सबसे इफेक्टिव टूल होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। टीम है तो कम्युनिकेशन है। अभी मैंने जो ये वीडियो दिया आपको, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है? देखो, एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, एक आपका डिजिटल सोशल मीडिया पे जो आपने कम्युनिकेशन किया हुआ है, ठीक है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑब्वियसली डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, मैं अपने नेटवर्क में बात कर रहा हूँ, मेरे जो ऐड हो गए हैं, चाहे वो वीआईपी मेरे मेरे मे बी कस्टमर्स होंगे, मे बी मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, मे बी इवन ऑरिफ्लेम ऑफिस है, मे बी, है ना, कंपनी से हम बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ क्या है, वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है। कभी भी कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें भरपूर कंपनी से सपोर्ट मिलती है, क्यों, अगर हम उसको कन्वे कर देते हैं, तो ये हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है। कभी भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी अपलाइन से पूछना है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ये हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। अपने तक नहीं रखना है, उनसे जरूर डिस्कस करते हैं, उनके सामने रखते हैं। सेम उसी तरह से जब कोई नया पर्सन आया हुआ है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसको भी आप इंटरनल कम्युनिकेशन में रखोगे, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन के इसको 90 डेज तक मैंने एक पर्टिकुलर ग्रूमिंग देनी है। 90 दिन के बाद ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं आपने अपने आप 90 डेज आपने पूरा उसको ध्यान रखना है, उसको इंटरनल कम्युनिकेशन में अपने आपके कमी नहीं आनी चाहिए। ये टीम बिल्डिंग में ना इंटरनल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। कोई नया ऑफर आया, इंटरनल कम्युनिकेशन है। आपने जो कस्टमर्स हैं आपके, उसने ऑफर को अवेल कर सकते हैं, उसने बता रखा था कि आपको ये चीज़ ले सकता है वो, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर कोई ऑफर पे आती है, अगर आपने उसको ऑफर्स के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो भी चीज़ है ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। जो पॉजिटिविटी है ना, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी है, ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन का आपका प्रतीक होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? देखो, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली जब हम एक टीम से बाहर बात करें, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम अगर हमने ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी हमारी स्टॉप है,
इसको कहीं ना कहीं आपको हम कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं, हम स्किन केयर सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, हम वेलनेस का सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर टीम के कस्टमर्स आ रहे हैं, जो नए लोग मेंबर भी आए हैं उनको अभी जल्दी से नहीं आता कि स्किन केयर के बारे में क्या बात करनी है, वो ऑब्वियसली कस्टमर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। याद रखो, इनवाइट, शेयर एंड एंगेज, है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर भी आपका ये आ जाता है, ये कमी नहीं होनी चाहिए। ये नेम बैंक आपका होता है कहीं ना कहीं, नेम बैंक यहाँ पर आपके आते रहने चाहिए, चाहे नेम बैंक से आए, चाहे आपके ये आपकी जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आए, ये आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपका बरकरार रहना चाहिए। दूसरा क्या, आपका ऑब्वियसली जो हमारा डिजिटल मोड होता है, सारा का सारा कम्युनिकेशन का हम जूम पे कर रहे हैं काम, हम गूगल मीट पे करते हैं, हम ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे करते हैं, हम टेलीग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे हो गया, है ना। ये सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, यूट्यूब हो गया सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया सोशल मीडिया। तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर रहना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बार ट्रेनिंग दी जाती है। आपको आपका, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपने अपना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना इंस्टाग्राम लगाया हुआ है तो कम से कम नहीं तो 4-5 स्टोरी जरूर डालो आप। स्टोरी नेवर डाइज अपॉन स्टोरी, मेरा हमेशा एक मोटो रहता है आपका, आपको बताता रहता हूँ मैं। पोस्ट आप डालो, बीच बीच में रील भी डालो, आपका एक कैलेंडर होना चाहिए। शायद आप 15 दिन में एक रील डाल रहे हो या हफ्ते में एक रील डाल रहे हो, आपको बिजनेस बढ़ाना है, फॉलोअर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन जो है आपका, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ना, ये आपका इंटरनल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप सेम फेसबुक के ऊपर आप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर रहे हो, आप ग्रुप्स के अंदर आप बता रहे हो, आप ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं एक बस क्रिएट करके रखा हुआ आपने, बहुत बढ़िया। और अगर आपने फेसबुक के ऊपर भी सेम है, आपकी खुद की पोस्ट है, आपकी शेयर है, आपकी टीममेट्स की अचीवमेंट्स की शेयर है, आपके आपके विचार हैं, आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका खुद का वाई है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस होती हैं अलग अलग तरीके की, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी रहेंगी तो आपकी टीम बिल्ड होगी, अदरवाइज आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी। तो बी रेडी फॉर कम्युनिकेशन स्किल। और एक बात और बताऊं, अगर आपको कोई भी हिचक है तो भी मैं बताऊं आपको, सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो हिचक खत्म हो जाएगी। आप स्टार्ट करो, अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं तो आपको नॉर्मल आप करो, ऑफलाइन करो आप, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ये हमारे बिजनेस का कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग का बेस है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, फॉर सेल्स होती है, ये आपको लर्न हो जाएगी धीरे धीरे, आसान काम है। नहीं आपको आ रही है तो आपको अपनी अपलाइन के सेशंस के अंदर लेके आना है अपने कस्टमर्स को, बात खत्म। ये आसान काम है और धीरे धीरे आप भी लर्न कर जाओगे, लर्निंग आपको जारी रखनी है। तो एक बहुत बढ़िया ब्लेंड है कम्युनिकेशन। आपको क्या ऐसी पता होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको क्या पिच करना है ना। आपको अगर मान लीजिए कि अगर शादियों का सीजन आ रहा तो मेकअप की भी बात कर सकते हो उस कम्युनिकेशन में, आप वेलनेस की बात कीजिए, आप कहीं ना कहीं अच्छी स्किन की बात कीजिए, आप सर्दियाँ हैं तो कोल्ड क्रीम की बात कीजिए, आप बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं तो आप कहीं ना कहीं सन प्रोटेक्शन की बात कीजिए, है ना, एसपीएफ की बात कीजिए। तो ये आपको डिफरेंट कम्युनिकेशंस आपकी सेल्स की होती हैं, ये सेल्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आपको ये भी कंटिन्यू रखनी है, ये भी सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप टिप्स दे सकते हो, स्किन के अच्छे है तो वो सेल्स जनरेट करता है, कहीं ना कहीं वो लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करता है और आपकी सेल्स जनरेट होती है, और ये ऑनलाइन हो रही है ना। सेम आप जो हमारे सेशंस होते हैं ऑनलाइन गूगल मीट के ऊपर होते हैं या जूम के ऊपर होते हैं, उस पर भी आपके कस्टमर आते हैं तो आपकी वो कन्वर्जन बढ़ाता है, लेकिन ये भी आपकी जारी रहनी चाहिए। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट हो गया। ऑब्वियसली आपने अपनी टीम को बनाना है, आपके साथ आपको अपने लेवल्स को अचीव करना है, तो आपने कहीं ना कहीं टीम बिल्ड करनी है, तो ये कम्युनिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट हो गई। तो कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ मे बी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली उस बिजनेस को जो पॉजिटिव साइड है वो आप कम्युनिकेट करते हो, उस बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो आप कम्युनिकेट करते हो, उस बिजनेस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप कम्युनिकेट करते हो, तो लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, राइट, है ना। तो वो मे भी अपने साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं जो उनके नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो खुद की स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो उन क्वेश्चंस को ऑब्वियसली बड़े आसानी से डील कर सकती है। तो ये क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी और फॉर रिक्रूटमेंट हो गई। दूसरा देखो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बायो आपने बनाना है, एक अच्छा सा बायो बनाया, 3 प्लेसेस पे लगा दिया, आपने फेसबुक पे लगा दिया, वही आपने लिंक्डइन पे लगा दिया, अगर आप लगाना चाहते हो, आप करना चाहते हो लिंक्डइन पे भी, आपने इंस्टाग्राम पे भी सेम बायो लगा दिया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मान लीजिए कि आपका नाम आकृति करना है तो आपने माई एम आकृति करना, आई एम मम प्रनर, है ना, आई एम मदर ऑफ 2 या मदर ऑफ, है ना, आई एम स्टूडेंट प्रनर हूँ मैं, या मम प्रनर हूँ मैं, या होम प्रनर हूँ, जैसा आपको लगता है कि आपने अच्छा सा बायो बनाया, एक शॉर्ट बायो बनाया, बड़ा क्रिस्प बायो बनाया, और आपने उसको आप तीनों जगह लगा सकते हो।
ठीक है। आप शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर काम करो, आप अपनी स्टोरी जरूर बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अपलाइन की स्टोरी बताओ, अगर आपकी स्टोरी में अभी आपको लगता है कि उतना मज़ेदार आपको दिख नहीं रही है, अपनी स्टोरी, अपना वाई बताओ। आपकी स्टोरी क्या होती है, आपका वाई, कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये नहीं जानना चाहते कि भाई तू ज्वाइन कर ले, तू ज्वाइन कर ले, नहीं। वो आप उनको पहले, आप ज़्यादा अच्छा इंस्पायर कर पाओगे जब आप अपनी स्टोरी बताओगे, क्योंकि हर एक की स्टोरी यकीन मानो अलग होती है। कि आपकी अपनी स्टोरी होगी, आपकी अपनी प्रोडक्ट स्टोरी होगी, आपकी अपनी अनबॉक्सिंग स्टोरी होगी, है ना। सेम अपलाइन की स्टोरी होगी, सेम डाउनलाइन की भी स्टोरी कल को आप लगा सकते हो। अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। देखो अगेन बहुत सिंपल सा है। आप व्हाट्सएप के ऊपर हो, आप मे बी टेलीग्राम के ऊपर हो, आपने क्या करना है, अपने ग्रुप्स को मैनेज कर लेना। आसान काम है, बहुत सिंपल सा काम है। ब्रॉडकास्ट आपने बना लिया अगर आपने टेलीग्राम पे हो, सॉरी व्हाट्सएप पे हो, आपने चैनल क्रिएट कर लिया अगर आपने टेलीग्राम किया हुआ है, अगर आपने अपनी डाउनलाइन के हिसाब से बना लिया और एक अपने कस्टमर के हिसाब से बना लिया, बस काफ़ी है, दो ही काफ़ी हैं। दो के में भी एक आप अपना थोड़ा सा उसको अगर आप थोड़ा सा सबसेट्स बना सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन दो बहुत है ना। आपने मे बी टेलीग्राम पे भी बना लिया, टेलीग्राम पे जो ऑफिशियल चैनल है वो ऑरिफ्लेम का, वो भी आपने ज्वाइन करा, तो एक कम्युनिकेशन आपको ऑरिफ्लेम से भी मिल रही है, राइट, है ना। तो आपको ये जरूर करना है। आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप ज्वाइन करवाए अपने, या खुद के ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपने मेरे ज्वाइन कर लिए, आपने ऑरिफ्लेम के ब्रॉडकास्ट ग्रुप को अगर जो हमारे ऊपर से आते हैं आपने वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल रखना है आपको। इमीडिएट इनकम के बारे में आपने कम्युनिकेट जरूर करना है अपने नेटवर्क के अंदर। इमीडिएट इनकम क्या होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनसेस क्या होते हैं, ये आपने जरूर कम्युनिकेट करना है। नए टाइटल्स, ये टोटल सक्सेस प्लान हो गया कुल मिला के, लेकिन नए टाइटल्स को भी आपने न्यू टाइटल्स, यानी कि 3 पे क्या है, 6 पे क्या है, कोई नया पर्सन आ रहा है तो 9 पे क्या है, साथ में मैनेजर भी करो। ये नहीं कि आपने खाली 3 को, जो नया पर्सन है उसको आपने सीधा 3 बताया, 3 कर ले, 3 कर ले, नहीं, आप उसको 3, 6, 9 मैनेजर सब बताओ। क्या पता वो मैनेजर कर लिया आके, है ना, क्या पता वो 9 कर लिया आके। मैंने भी 9 किया था, मैंने आज तक कभी 3, 6 नहीं किया। मैंने स्टार्ट ही 9% से किया था, और अगर कहीं भी बिजनेस गिरा भी है तो 9% से नीचे तो कभी गया ही नहीं था। स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 10,000 बीपीस कैसे करने हैं अपने को, है ना, उसके फायदे क्या हैं अपने को, ये आपने बताना है। एंड लीडर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली लीडर डेवलपमेंट आपने क्लियर आउट कर दी। आपने जितना जल्दी कम्युनिकेट करोगे, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये कम्युनिकेट कर दिया आपने, उसको डुप्लीकेट करना ही बोलते हैं इसको। आपने अपने पास जो नॉलेज आपकी थी, आपने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। मे बी वो आपको परेशानी है कि वो जूम पे नहीं आ रही सर, अरे नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ़ोन करो, फ़ोन पे नहीं आ रही, अगर आप मिल सकते हो मिल लो आप। मे बी कभी कभी होता है किसी किसी को, मेरे को भी फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा नहीं लगता, और मैं वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हूँ, मैं यूट्यूब पे कंफर्टेबल हूँ। सबका अपना कंफर्टेबल होता है, कोई यूट्यूब के ऊपर देख लेगा। आपको देखना है कि आप उसको कैसे चीज़ को कम्युनिकेट करना है। ये नहीं देखना कि मैंने ऐसे कम्युनिकेट किया था, मे बी उसका कंफर्टेबल भी देखो कि वो कैसे कम्युनिकेट होना चाहती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल गोल्स क्या हैं, देखो इंडिविजुअल गोल्स भी आपको कम्युनिकेट करने हैं अपने, जरूर रखने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये डाउनलाइन है, ये 1 तारीख को, 2 तारीख को, बीपी सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजनेस प्लानिंग सेशन आपको जरूर करना चाहिए। तो इंडिविजुअल गोल्स के बारे में आपको पता लगेगा, क्या वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कितना वो जो है वो सेल्स फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना वो कन्वर्जन कर रहे हैं सेल्स फोर्स के ऊपर, कितना वो खुद का बिजनेस करेगी, कितना वो, क्या उसको चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। ये भी हमारे जो कम्युनिकेशन के, लेकिन ये क्या करना है आपको, ये में भी 1 तारीख को कर लिया, 2 तारीख को कर लिया, 10 तारीख को कर लिया, मे बी 20 तारीख को दोबारा कर लिया, ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद बार बार नहीं, मे बी आप बार भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये 1 to 1 करना है। जितना करोगे आपको फायदा है। ये इंडिविजुअल गोल्स के बारे में आप जरूर बात करो। अच्छा, दूसरा क्या है, मैं टारगेट आपको सबको बताता हूँ, ये भी आपको कम्युनिकेट करना है। 200 बीपी खुद करो और 5 बिजनेस पार्टनर्स लाओ। आसान काम है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। 200 बीपीज करोगे तो बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, 50 बीपी का प्लेंटी प्रोग्राम, 100 बीपी का प्लेंटी प्रोग्राम, 150 पे दोनों हो गए आपके, और 200 बीपी पे आपको साथ में आपको बिजनेस क्लास भी मिल गई 3। तो आपको 5 बिजनेस पार्टनर्स भी आपने ट्राई करना है, हाँ, कि आपको आप ऐड कर पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि आपको कैसे कैसे टाइम को, अपने टाइम टेबल भी मैं बताता हूँ। देखो, ये मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, ये एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग कर देगा आपकी, याद रखना। 30 मिनट आपको सोशल मीडिया पे लगाने लगे, बिल्कुल लगाने आपने। आप चाहे रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, आपने 30 मिनट, पूरा क्या होता, कुछ नहीं होता, पूरे दिन के अंदर 30 मिनट आपने लगा दिए। 15 सुबह लगा दो, 15 शाम लगा दो तो भी चलेगा, बीच में कभी कभी लाइव कर लो तो भी वही 30 हो जाते हैं, है ना। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अराउंड मिनिमम 30 तो आपने लगाने हैं।
40 मिनट की ट्रेनिंग जरूर दो अपनी टीम को। 40 मिनट मैं कह रहा हूँ जूम के हिसाब से कम एक ट्रेनिंग आप, ऑल दो ऑरिफ्लेम से काफ़ी सारी कंपनी से भी ट्रेनिंग्स आती है, हम भी देते हैं, लेकिन आपको भी देनी स्टार्ट करनी है ना। कंपनी से आ रही है वो आ रही है, जो अपलाइन दे रही है वो दे रही है, आपको आपकी टीम का ज़्यादा पता है, आपको आपकी टीम की नब्ज पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सर यही नब्ज आप पकड़ो, ये नब्ज अपलाइन पकड़े, वो वाली अपलाइन नब्ज पकड़ ले, नहीं, वो तो पकड़ ही लेगी, उसको तो पता ही है, लेकिन वो कितनी नब्ज पकड़ेगी। आपकी टीम की हेल्थ कहाँ पर है, आपकी टीम की हेल्थ आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी। और कोई आपको ट्रेनिंग के ऊपर कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, लेकिन कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कौन सी, अभी मैंने नए लोग हैं उनको L1 की देनी है या L2 की देनी है ना, लेवल 3 की देनी है, लेवल 4 की देनी है, VIP कस्टमर्स की देनी है, या उसको मैंने सीधा कौन सी देनी है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, ये मैनेज करो, ठीक है। पूरे दिन में यही तो काम है, 3 काम मैंने आपको बता दी। 30 मिनट सोशल मीडिया, 40 मिनट आप ट्रेनिंग करो, अपनी टीम को जरूर देखो, ठीक है। 3 आवर टू योर बिजनेस, ऑब्वियसली 3 घंटे अपने बिजनेस को दे दो आप, इससे ज़्यादा आप 3 घंटे है ना, मे बी सुबह आपने 1 घंटा लगा दिया, आपने अपने लिए कस्टमर्स को भी, आप अपने कस्टमर्स को भी देख रहे हो इसके अंदर, और कहीं ना कहीं आप अपने टीममेट्स को भी छोटी छोटी बात कम्युनिकेट करें। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर है, ये तो मैं आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बता रहा हूँ कि आपको जूम उठा लेना है, आपको मे बी टेलीग्राम पे भी हम ट्रेनिंग देते हैं, मे बी आपको गूगल मीट के ऊपर देने, आपने 40 मिनट किया ना ये, लेकिन आपने साथ में आपका ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, 3 आवर्स ज़्यादा नहीं है ना। 200 BP 5 न्यू बिजनेस रिक्रूटमेंट्स है ना, बिजनेस समय यानी रिक्रूटमेंट्स आपने कर दिए, पूरे 30 दिन का कैलेंडर आपका, पूरे 30 डेज का कैलेंडर है आपका, ठीक है। और याद रखो आप, देखो मैंने ये भी चीज़ याद रखी थी, फॉर कैश रिमेंबर काश, ठीक है। सिर्फ सी का के हुआ है, नॉलेज आपने लेनी है, नॉलेज लेके बैठ नहीं जाना है, नॉलेज लेके, कई लोग ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं, उनको लगता है ये ट्रेनिंग ही काम है, नहीं 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 नहीं, ट्रेनिंग काम नहीं है। कई लोग सिर्फ ट्रेनिंग, हमने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आज क्या क्या, अरे ट्रेनिंग अटेंड कर ली, 6 महीने बाद ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, नहीं भैया, एक्शन भी लेना है। ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्शन, स्किल क्या एक्वायर कर लिया आपने, मे बी सेलिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये भी स्किल है ना, कम्युनिकेशन भी स्किल है, अभी नहीं आती 6 महीने बाद आ जाएगी, गारंटेड आ जाएगी। हाउसवाइफ हो, पूरी तरह से कभी नहीं की, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, ट्राई करते रहना, 100% आ जाएगी। स्किल आपने ऑनलाइन स्किल ली, डिजिटल स्किल ली, बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। आपने स्किल्स आपने ली, साथ में उसको हैबिट बना लिया, याद रखना, नॉलेज ली, एक्शन लिया, स्किल्स डेवलप की और उस चीज़ को हैबिट में बना लिया, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हैबिट बनाना आसान काम है। मेक इट सिंपल, अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, अगर आप 200 BP 5 रिक्रूट आपने कर दिया, 2 वे कम्युनिकेशंस होगी, 2 वे ट्रेनिंग्स हो गई आपकी, ठीक है। एक आप ट्रेनिंग ले रहे हो, एक आप दे भी रहे हो। फेसबुक इंस्टाग्राम 30+ मिनट हो गया, मीडिया, ठीक है, मिनट्स टू मीडिया, ठीक है। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो हो गया, इजी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपने रेडी कर लिया। अगर आप वेलनेस करते हो तो ऑब्वियसली आप 600 BP का प्लान करो अपने सेल्फ के लिए, 3 क्वालिफाइड रिक्रूट करो आप। क्वालिफाइड रिक्रूट क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट आपकी पहले होती है रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन हो गया यानी स्टार्ट्स हो गया, वो आपका स्टार्ट्स कहलाते हैं, या रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका स्टार्ट्स हो जाएगा। अगर उसने मिनिमम 10 BPs किए हैं तो वो हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका रिक्रूटमेंट आपकी काउंट हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको 100 BP कराते हो तो आप उसको गाइड करते हो तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड रिक्रूट हो जाता है। तो 3 क्वालिफाइड रिक्रूट हो गया, 2 वे लाइव ट्रेनिंग हो गई, ऑब्वियसली लाइव ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स नहीं, है ना। आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और रेट्स एंड पैकेजेस, है ना, कुरियर ट्रैकिंग, आपने सारा कुछ उनको क्लियर आउट कर दिया। मिक्स विल फिक्स, ऑब्वियसली जो मिक्स काम करेगा वो हर चीज़ को फिक्स कर लेगा, गारंटेड है। कॉस्मेटिक को जरूर लर्न करो, कॉस्मेटिक वाले वेलनेस को लर्न करो, बेबी केयर लर्न करो, स्किन है केयर है, परफ्यूम्स मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। क्योंकि किसी को वेलनेस में मुश्किल लगता है तो किसी को कॉस्मेटिक में, दोनों आपको पता होगा तो आप दोनों सिखा सकते हो, याद रखना। खाली वेलनेस की अगर आप टीम बना रहे हो इसका दूसरा फायदा क्या है, इसका दूसरा फायदा ये है कि आपने अपनी वेलनेस की टीम डेवलप कर ली है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी डाउनलाइंस आती हैं जो मे बी वेलनेस नहीं कर पाती है, उनको कॉस्मेटिक ईजी लगता है। तो अगर आपको दोनों आपको पता होगा तो आप दोनों सिखा सकते हो। सेम कॉस्मेटिक वाले के पास एक ऐसी कोई लेडी आती है जो उसको लगता है मैं कॉस्मेटिक नहीं कर पाऊंगी, मैं वेलनेस करूंगी, मैं हीरो प्रोडक्ट्स में डील करूंगी, तो वो ऑब्वियसली आपने उसको भी सिखा सकते हो। अगर आपको आता ही नहीं है तो आप सिखाओगे कैसे ना, तो ऑब्वियसली मिक्स विल फिक। तो अब आप क्या क्या सक्सेस जो है आपकी, गो गेट इट, है ना। इनकम प्लान आपको क्लियर आउट करना है, कम्युनिकेट करना है। सक्सेस लेटर आपने क्लियर आउट कर दी कि ये मैनेजर लेवल है, ये मैनेजर लेवल 12 है, ये 15 है, ये 18 है।
आपने सोशल सार्पियो यानी कि आपका सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑरिफ्लेम आपने क्लियर कर दिया, पावर लैग क्लियर कर दी। पावर लैग लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे नेटवर्क के अंदर मैंने देखा आपने कि हमें पावर लैग नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, बस लगाते जाते लगाते नहीं। पावर लैग लगाओ, यूज़ करो, बहुत इफेक्टिव टूल है। और साथ में आपका कोर टीम हो गया, राइट है ना। तो कोर टीम क्या है, कोर टीम भी आपको कहीं ना कहीं डेवलप करनी है। तो थैंक यू सो मच। आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करनी है, आपको खुद कम्युनिकेशन लेनी है और आपने आगे देनी है। और आपको मैंने ये स्किल के ऊपर आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना आता है, बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के। कम्युनिकेशन में भी आपने सिर्फ इनवाइट किया, इंगेज में भी आपकी अपलाइन कर रही है आपके भी आप पे, शेयर करा आपने, शेयर भी मिलके कर रहे हैं ना, एक टीम वर्क होता है। तो ये एक टीम वर्क है, तो आपने इसमें पीछे कभी नहीं हटना, राइट। थैंक यू। और इसको जरूर क्लियर करें और मुझे कम्युनिकेट करो आप कि आपको क्या है जो आपको, और यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप मुझे वो चीज़ कम्युनिकेट करो कि ये पॉइंट आप हमारे को सर क्लियर करो। थैंक यू वेरी मच।